रेडी है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर फिरोज आलम, एलएनटी कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आज एक्चुअली सेमेस्टर 1 का एक चैप्टर है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हायर परचेज सिस्टम। उसको आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति। ये सिस्टम क्या कहता है कि आपको अगर कोई एसेट्स को परचेज करना है, आपके पास इनसफिशिएंट कैश है, तो आप उसको नहीं ले पाओगे। लेकिन ये सिस्टम आपको ये सुविधा देती है कि आप इस सिस्टम से आप एसेट्स को परचेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? तो आपको क्या है, कुछ कैश आप पेमेंट करेंगे, और जैसे आपको कुछ कैश पेमेंट किया और आपको एसेट्स डिलीवर हो गया, उस एसेट्स को आप यूज करें। ओके। बट इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप कैश में परचेज करते हैं तो कोई भी एसेट्स का वैल्यू, और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं हायर परचेज सिस्टम में, तो आपके वैल्यू का क्या होता है, एसेट्स के वैल्यू का रेट ज़्यादा हो जाता है, यानी इंक्रीज कर जाता है। ड्यू टू रीज़न क्या है कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। ओके। तो सेल और परचेज का हमारे पास जो सिस्टम है, एक सिस्टम है कैश सिस्टम, दूसरा है क्रेडिट सिस्टम, तीसरा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, और चौथा है हायर परचेज सिस्टम। तो हम हायर परचेज सिस्टम से हम एसेट्स को परचेज करते हैं। तो इसमें दो पार्टी होगा, एक होगा परचेजर और दूसरा होगा सेलर, जिसको कि हम वेंडर भी कहते हैं। ओके। और बीच में किसका ट्रांजैक्शन होगा? एक एसेट्स का। तो आप जब एसेट्स को परचेज करेंगे तो एसेट्स, वो जब आप लेके आ जाते हैं, एसेट्स को आप यूज करते हैं, तो वो एसेट्स आपका अपना हो जाता है। तो इस सिस्टम में एसेट्स आपका अपना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आप जो एसेट्स को परचेज कर रहे हैं वो आप हायर परचेज सिस्टम से परचेज कर रहे हैं। ओके। तो हायर परचेज सिस्टम में जब तक आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, फाइनल यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जब तक नहीं करेंगे, तब तक वो एसेट्स आपका नहीं माना जाएगा। यानी ऑनरशिप किसके पास रहेगा? सेलर के पास, वेंडर के पास। ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है? पहला, इसमें आपको जो इंटरेस्ट आप पेमेंट करते हैं, उस इंटरेस्ट का आपको कैलकुलेशन निकालना होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि आपको, आप कुछ पेमेंट दे करके, डाउन पेमेंट दे करके आप क्या कर रहे हैं, एसेट्स को परचेज कर ले रहे हैं। एसेट्स आपके पास डिलीवर हो गया, आप उसको यूज कर रहे हैं, और वेंडर क्या किया है आपके साथ कि आपको इंस्टॉलमेंट बांध दिया, 3 ईयर्स या 4 ईयर, 5 ईयर, जो भी क्वेश्चन कहेगा। तो मान के चलो 3 ईयर्स का है, तो 3 ईयर्स में आपको जो देना है इंटरेस्ट, तो वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? उस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको अंडर द हायर परचेज सिस्टम में, एक हम सॉल्यूशन लेते हैं और उसका हम क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं कि आप इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2020 ए कंपनी परचेज्ड ए मोटरसाइकिल ऑन हायर परचेज सिस्टम। क्या परचेज कर रहा है? मोटरसाइकिल। ओके। द कैश प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल वाज 28,000। कैश प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल ₹28,000। ए पेड 8,000 इमीडिएटली। बट यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जनरली गड़बड़ा जाते हैं। क्या कह रहा है कि ए पेड, ए आपका कौन हो गया? ए कंपनी। ए कंपनी आपका परचेजर हो गया। ठीक है। ए पेड 8,000 इमीडिएटली एंड एग्री टू पे द बैलेंस ऑफ द मोटरसाइकिल वाज, ए पेड 8,000 immediately and agree to pay the balance of three equal installment, of rupees 8,000 each on 31st March every year. The motorcycle company charge interest at 10% per annum. A company write off cycle 10% on the diminishing balance period. Pass the necessary journal entries both the account of the parties. अब इसमें आपको क्या देखना है कि ए जो मोटरसाइकिल परचेज कर रहा है उसका कॉस्ट कितना है? 28,000। 8,000 रुपीज़ इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है, दैट इज़ द डाउन पेमेंट। चाहे क्वेश्चन आपको इमीडिएटली पेमेंट बोले, या क्वेश्चन आपको डाउन पेमेंट बोले, या क्वेश्चन आपको इनिशियल पेमेंट बोले, या क्वेश्चन आपको क्या कहे, साइनिंग अमाउंट बोले, दैट इज़ द सेम वर्ड। आप उसको क्या करेंगे, कैश प्राइस में उसको आप इसको लेस करेंगे।
बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, इमिडिएटली बोला तो गड़बड़ा जाएगा, कहीं इनिशियल पेमेंट बोल दिया तो बच्चा कहेगा कि डाउन पेमेंट सर पढ़ाए हुए थे, इनिशियल पेमेंट क्या होगा। साइनिंग अमाउंट बोला, बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज कर जाएगा। तो साइनिंग अमाउंट बोले, इनिशियल अमाउंट बोले, इमीडिएट पेमेंट बोले या डाउन पेमेंट बोले, सारे को हम क्या करेंगे, इसको हम लेस करेंगे, किससे, कैश प्राइस से। आपको इसमें 10% क्या कर रहा है, 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और 8,000 रुपये करके क्या किया है, एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट 3 ईयर्स तक। तो अब इसको आपको कैलकुलेशन करना है, इसका हम कैलकुलेशन आपको सोल्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, आप इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 ईयर तक में, फर्स्ट ईयर में क्या इंटरेस्ट लगेगा, सेकंड ईयर में क्या इंटरेस्ट लगेगा, और थर्ड ईयर में फाइनल इंटरेस्ट क्या आपको पेमेंट करना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, आप सबके ईयर फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, इधर करेंगे ईयर, ठीक है। इधर आप लिखेंगे कैश प्राइस, इधर आप इंटरेस्ट लिखेंगे, और आप इधर लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। ये आप एक फॉर्मेट पहले तैयार कर लेंगे, ठीक है। कैश प्राइस क्वेश्चन में आपको कह दिया टोटल कितना है, पीपी 28,000, लेस करेंगे डीपी डाउन पेमेंट 8,000 रुपीज़, रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया, 20,000। अब 20,000 पे क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, ओके, 10 बाई डिवाइडेड बाय 100, आ जाएगा ये आपका 2,000 रुपीज़। ये 2,000 रुपीज़ आपका क्या है, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट किया। इंस्टॉलमेंट आपका कितना जा रहा है, इंस्टॉलमेंट आपका 8,000 है, लेस करेंगे इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, कितना इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, 2,000 रुपीज़, अनपेड वैल्यू कितना बचा, 6,000 कैश प्राइस, लेस करेंगे इसमें 6,000 रुपीज़, अब कितना हुआ, 14,000, ये अनपेड वैल्यू 14,000 बचा। इस 14,000 पे अब सेकंड ईयर में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 14,000 इंटू 10/100, सेकंड ईयर का आप जब निकालेंगे तो आपका इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे 1,400। सेकंड ईयर में इंस्टॉलमेंट आपका कितना जाएगा, सेम रहेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चेंज नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट हमेशा फिक्स रहेगा 8,000। एक बार इंस्टॉलमेंट बन गया तो वो आपका फिक्स रहेगा 3 ईयर तक। सेकंड ईयर में इंस्टॉलमेंट कितना आपका 8,000 है, और सेकंड ईयर का आपका इंटरेस्ट कितना निकला है, 1,400, इसको आप लेस करेंगे, कितना बचेगा, 0,006, सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा,
सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 14,000 इंटू 10/100 आएगा 1400। यहाँ पे लेस कर देंगे आप, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में गया 6, ये आपका 6600। लेस करेंगे 6600 रुपये, बचेगा 0 0, 10 में 6 गया 4, 13 में 6 गया 7 6 13। अब यहाँ पे थर्ड ईयर में आपको थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि 3 ईयर्स तक हमको आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ईयर आपका आ गया 2000, सेकंड ईयर आपका आ गया 1400, थर्ड ईयर आपका अनपेड वैल्यू बचा है 7400। ये आपका ऑलरेडी कैश वैल्यू आपके पास है और आपका इंस्टॉलमेंट 8000 है। यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस करेंगे तो इंटरेस्ट ऑलरेडी आपको आ जाएगा। आपका इंस्टॉलमेंट कितना है 8000 रुपीज़, माइनस करेंगे कैश प्राइस को 7400, तो आपका आएगा 600 रुपये। ये 600 रुपये आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे आप कैलकुलेट डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि आपका कैश प्राइस आपके पास ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है। थर्ड ईयर में भी वही चीज़ करेंगे, इंस्टॉलमेंट आपका 8000 रुपीज़ माइनस इंटरेस्ट 600, थर्ड ईयर का निकला है, कितना बच गया 7400। ठीक है, लेस कर देंगे 7400, आपका आ जाएगा बैलेंस नील। यानी कि आप फाइनल पेमेंट आप वेंडर को कर दिए हैं। जब आपका तीसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा तो ऑनरशिप आपके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब तक आप तीसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करेंगे तब तक ऑनरशिप आपके पास ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसमें हमको क्या करना है, ये इसलिए निकालते हैं कि ये जब आप इसका अकाउंट बनाएंगे एसेट्स अकाउंट, तो एसेट्स अकाउंट में फर्स्ट ईयर का आप कितना इंटरेस्ट पेमेंट किए और आपके एसेट्स का कैश वैल्यू क्या है, वो दोनों को फाइंड आउट वहाँ पे आपको पुटअप करना है। और जर्नल एंट्रीज में भी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर जब करेंगे तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी ड्यू के एंट्री के पास, कि आपका ड्यू में एसेट्स का वैल्यू क्या है और इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है। ये आपको एवरी ईयर करना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो ये आपके पास अगर वर्किंग नहीं रहेगा तो फिर आगे का आप प्रोसेस आगे नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम इसकी जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे कि परचेजर के यहाँ हम जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर, नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर और जो लेजर बनेगा इसमें, लेजर इसमें क्या क्या बनेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।